अब आगे चल करके यह धुंधकारी बड़ा भयंकर प्रेत हुआ। गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन में निकले थे, उन्हें पता लगा कि हमारे भाई धुंधकारी की मृत्यु हो चुकी है, तो तीर्थाटन के समय ही गया श्राद्ध पिंडदान इत्यादि को गोकर्ण जी महाराज ने इस धुंधकारी का कर दिया। लेकिन धुंधकारी की इतने से भी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण जी महाराज अपने घर में लौट करके आए तो यहाँ पर धुंधकारी रात्रि काल के समय, गोकर्ण जी सोचे रात्रि का समय हो गया था, सोचे क्यों किसी को परेशान करें, क्यों किसी को डिस्टर्ब करें, अभी रात में आराम करें, रात्रि काल का समय है, आराम करें, सुबह सबसे मिला जाएगा। तो अपने आंगन में ही चारपाई डाल करके गोकर्ण जी महाराज आराम कर रहे थे। अब तो उनके सामने महाराज यह धुंधकारी कभी भेड़े का, भैंसे का, बकरे का इतने भयंकर स्वरूप बना बना करके खड़ा हो और गोकर्ण जी को बार बार डराने का प्रयास करे और केवल रोए। गोकर्ण जी महाराज समझ गए कि यह अवश्य ही कोई भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ जीव है। गोकर्ण जी महाराज उसकी विडंबना को, उसकी समस्या को समझ करके अपने अंजलि में जल लिए। जल को अभिमंत्रित करके धुंधकारी के मुंह पर मारा, उस प्रेत के मुंह पर मारा और पूछा तुम कौन हो? तो वह बोल पड़ा रोते हुए, चिल्लाते हुए, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे कहता है भैया मैं कोई और नहीं हूं, कौन हो? बोले मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अरे धुंधकारी तुम? बोले हाँ भैया मैं धुंधकारी हूं। तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? हमने तो तुम्हारा पिंडदान भी कर दिया, गया श्राद्ध भी कर दिया तुम्हारे निमित्त से, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। कहता है भैया गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। आप एक नहीं सैकड़ों सहस्त्रों गया श्राद्ध कर डालो तब भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। बोले मैं उच्च कोटि का प्रेत हूं और भैया अब तो मेरी मुक्ति का कोई और ही साधन देखो। गोकर्ण जी महाराज ने कहा अभी तुम आराम करो, सुबह हम व्यवस्था देखते हैं। और सुबह लोगों से मिले और गोकर्ण जी महाराज लोगों से कुछ बोल नहीं पाए कि उनके घर में पहले से ही लाइन पड़ी थी। सुबह सुबह लोग जाने कि गोकर्ण जी आए हैं, शिकायत लेकर के पहुंच गए कि महाराज वो तुम्हारा भाई धुंधकारी है, वो बड़ा भयंकर प्रेत बना है और बड़ा परेशान कर रखा है पूरे गांव भर को। पूरा गांव जीते में तो दुखी रहा ही रहा और अभी भी बड़ा परेशान करके रखा है। महाराज उसकी मुक्ति का कोई साधन दो।